रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व सहाबी वसल्लम। दो इंसारी बच्चों का अबू जहल को कत्ल करना। हज़रत अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु मशहूर और बड़े सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, फरमाते हैं कि मैं बदर की लड़ाई में मैदान में लड़ने वालों की सफ़ में खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं जानिब इंसार के दो कम उम्र लड़के हैं। मुझे ख्याल हुआ कि मैं अगर कवि और मजबूत लोगों के दरमियान होता तो अच्छा था कि ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते। मेरे दोनों जानिब बच्चे हैं, ये क्या मदद कर सकेंगे। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, चचा जान, तुम अबू जहल को भी पहचानते हो? मैंने कहा, हाँ पहचानता हूँ, तुम्हारी क्या अर्ज़ है? इसने कहा, मुझे ये मालूम हुआ है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियाँ बकता है। उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, पर मैं उसको देख लूँ तो उस वक्त तक उससे जुदा ना हूँ कि वो मर जाए या मैं मर जाऊं। मुझे उसके उस सवाल और जवाब पर ताज्जुब हुआ। इतने में दूसरे ने यही सवाल किया जो पहले ने कहा था। वही उसने भी कहा। इत्तफाकन मैदान में अबू जहल दौड़ता हुआ मुझे नज़र पड़ गया। मैंने उन दोनों से कहा कि तुम्हारा मतलूब जिसके बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे थे वो जा रहा है। दोनों ये सुनकर तलवारें हाथ में लिए हुए एकदम भागे चले गए और जाकर उस पर तलवार चलाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसको गिरा दिया। फ़ायदा, ये दोनों साहबजादे माज़ रज़ियल्लाहु बिन उमर बिन जमू और माज़ रज़ियल्लाहु बिन अफ़रा हैं। माज़ बिन उमर रज़ियल्लाहु कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। मुझे इस वक्त से ये ख्याल था कि मैं उसको मारूंगा। ये दोनों साहबजादे पैदल थे और अबू जहल घोड़े पर सवार था, सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा और ये दोनों दौड़े तो घोड़े सवार पर बराह रास्त हमला मुश्किल था, इसलिए एक ने घोड़े पे हमला किया और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे घोड़ा भी गिरा और अबू जहल भी गिरा, उठ ना सका। ये दोनों हजरात तो इसको ऐसे करके छोड़ आए कि उठ ना सके और वहीं पर तड़पता रहे, मगर मुआज़ रज़ियल्लाहु बिन अफ़रा उनके भाई ने और ज़रा ठंडा कर दिया कि मुबाद उठ कर चला जाए, लेकिन बिल्कुल उन्होंने भी ना निपटाया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ने बिल्कुल ही सर जुदा कर दिया। माज़ रज़ियल्लाहु बिन उमर कहते हैं कि जिस वक्त मैंने उसकी टांग पर हमला किया तो उसका लड़ाका उकरमा साथ था। उसने मेरे मूंढे पर हमला किया, जिससे मेरा हाथ कट गया और सिर्फ खाल में लटका हुआ रह गया। मैंने उस लटके हुए हाथ और कमर के पीछे डाल लिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा, लेकिन जब उसके लटक रहने से दिक्कत हुई तो मैंने उसको पाँव के नीचे दबाकर ज़ोर से खींचा। वो खाल भी टूट गई जिससे वो अटक रहा था और मैंने उसको फेंक दिया। सुभान अल्लाह। ये हमारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु मतलब उन जब वो बच्चे थे उस वक्त के उनके वाक़यात थे, यानी जो बड़े थे तो उनके वाक़े। बच्चों के भी जज्बे चेक करें। तो दो बच्चे हैं, उन्होंने कैसे, अबू जहल का एक अच्छा खासा नाम था और उसकी हिफाजत के भी लोग रहते थे, उसको मारना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों के जज्बे देखो कि एक दफ़ा वो हमें नज़र आ जाए। उन्होंने नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मतलब कुछ लफ्ज़ बोले थे, गालियाँ दी थी, तो उन्होंने कहा एक दफ़ा नज़र आ जाए उसको फिर हम गिरा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने वैसा किया। ये नहीं सिर्फ उनकी बातें थी, उनके जज्बे देखो, उनका ईमान देखो। ये ईमान है हमारे बच्चों का। साहबा बच्चे थे, उनके बच्चों से ईमान, मतलब बचपन से उनका ईमान था। उनका ईमान इस सतह पे था, उनको ये डर नहीं था कि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो है। ये ईमान हमारे अंदर आ जाए, ये ईमान पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ये ईमान हमारे अंदर आना चाहिए। ईमान जितना हमारा मजबूत होगा उतने ही हमारे अमाल अच्छे होंगे। ईमान को हम मजबूत करते रहा करें, अल्लाह से डरते रहा करें, हमेशा देखें कि अल्लाह हमें देख रहा है। ईमान की और एक ईमान की तजदीद मतलब ईमान को फ्रेश करने का तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो पढ़ा सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।